मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा हुआ था, जहां एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी इज्जत बचाने मैदान में उतरी थी, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था। स्टेडियम में हजारों फैंस पीली जर्सी पहनकर अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे और जैसे ही टॉस हुआ पूरा माहौल बदल गया। लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सभी को उम्मीद थी कि चेन्नई की बल्लेबाजी पर शुरुआत में दबाव बनाया जाएगा। लेकिन मैच की कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। चेन्नई की तरफ से संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आए। मोहम्मद शमी ने पहली गेंद डाली और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। शुरुआत संभल कर हुई, लेकिन तीसरे ओवर से ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने इरादे साफ कर दिए। ऑफ साइड में शानदार चौका और फिर पुल शॉट पर छक्का लगाकर उन्होंने लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन विकेट संभालकर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी, लेकिन तभी आकाश सिंह ने शानदार गेंद डालकर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। गायकवाड़ 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और लखनऊ को पहली सफलता मिली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए उर्विल पटेल। सभी को उम्मीद थी कि वो तेज बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन आज उनका बल्ले ज्यादा देर नहीं चला। उन्होंने एक चौका लगाया, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मिचेल मार्श को कैच दे बैठे। चेन्नई का स्कोर तेजी से 2 विकेट पर पहुंच गया और लखनऊ की टीम मुकाबले में वापसी करती नजर आने लगी। संजू सैमसन एक छोर पर डटे हुए थे, लेकिन रन गति बढ़ाने के दबाव में वो भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। संजू ने 20 गेंदों में 20 रन बनाए। आकाश सिंह लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और चेन्नई की टीम दबाव में दिखाई दे रही थी। तभी मैदान पर आए कार्तिक शर्मा और यहीं से मैच की दिशा बदलने लगी। कार्तिक शर्मा ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने शहबाज अहमद के ओवर में लगातार बड़े शॉट लगाए और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही मिशन पर आए हों। चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। दूसरी तरफ डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। ब्रेविस ने मोहम्मद शमी के ओवर में लगातार 2 बड़े छक्के लगाए, जिससे मैच पूरी तरह चेन्नई की तरफ झुकता नजर आया। लेकिन लखनऊ ने हार नहीं मानी। शहबाज अहमद ने शानदार वापसी करते हुए डेवॉल्ट ब्रेविस को आउट कर दिया। ब्रेविस 25 रन बनाकर लौटे, लेकिन तब तक चेन्नई मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। अब सारी जिम्मेदारी कार्तिक शर्मा पर थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाया। उन्होंने केवल 42 गेंदों में 71 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हर छक्के के साथ स्टेडियम में बैठे फैंस का जोश दोगुना होता जा रहा था। लखनऊ के कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन कार्तिक शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि कार्तिक शर्मा अकेले मैच खत्म कर देंगे, तभी शहबाज अहमद ने उन्हें आउट कर दिया। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। चेन्नई को जीत के लिए अभी भी रन चाहिए थे और विकेट भी गिर चुके थे। अब मैदान पर शिवम दुबे आए और उन्होंने आते ही अपना पावर गेम दिखाना शुरू किया। दुबे ने आकाश सिंह के ओवर में शानदार छक्का लगाया और दबाव कम किया। दूसरी तरफ प्रशांत वीर ने भी समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। लखनऊ की तरफ से मोहम्मद शमी ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार यॉर्कर डाले, लेकिन आज चेन्नई के बल्लेबाज जीत के लिए पूरी तरह तैयार थे। आखिरी 2 ओवरों में मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भर गया। हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें बढ़ रही थीं। शिवम दुबे ने एक शानदार पुल शॉट पर छक्का लगाया और फिर अगले ओवर में चौका जड़कर मैच लगभग चेन्नई की झोली में डाल दिया। आखिरकार प्रशांत वीर ने विजयी रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी खुशी से उछल पड़े। कार्तिक शर्मा को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। शिवम दुबे ने अंत तक नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई और एक बार फिर साबित किया कि दबाव में वो कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी की बात करें तो आकाश सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने शुरुआती विकेट लेकर चेन्नई को दबाव में डाल दिया था। शहबाज अहमद ने भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, लेकिन बाकी गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। मोहम्मद शमी ने कोशिश जरूर की, लेकिन बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बनाए रखा। चेन्नई की इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी काफी बदल गई है। टीम के फैंस अब प्लेऑफ की उम्मीदों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद कहा कि टीम ने दबाव में शानदार खेल दिखाया और युवा खिलाड़ियों ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ लखनऊ के कप्तान ने माना कि उनकी टीम ने बीच के ओवरों में मैच गंवा दिया।
उन्होंने कहा कि कार्तिक शर्मा की पारी ने मुकाबला उनसे दूर कर दिया। साथ ही उन्होंने गेंदबाजों से डेथ ओवर्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। आज के मैच में कई शानदार पल देखने को मिले। कार्तिक शर्मा के छक्के, शिवम दुबे की फिनिशिंग, आकाश सिंह की गेंदबाजी और दर्शकों का जबरदस्त उत्साह पूरे मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। चेन्नई के फैंस देर रात तक जीत का जश्न मनाते नजर आए। ये मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन चुका है। जिस तरह चेन्नई ने दबाव से बाहर निकलकर मैच जीता, उसने साबित कर दिया कि ये टीम बड़े मुकाबलों में हमेशा खतरनाक रहती है। दूसरी तरफ लखनऊ को अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग पर काफी काम करना होगा, क्योंकि उन्होंने कई मौके गंवाए। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर भी कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे की खूब तारीफ हो रही है। फैंस लगातार इस मुकाबले को सीजन का सबसे शानदार मैच बता रहे हैं। चेन्नई की टीम अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले मुकाबले में उतरेगी, जबकि लखनऊ को वापसी के लिए नई रणनीति बनानी होगी। स्टेडियम की गूंज और उस पीली सुनामी का एहसास आज कुछ अलग ही था। जब मैच शुरू हुआ था तो चेपॉक का तापमान जितना था, उससे कहीं अधिक गर्मी मैदान के अंदर के मुकाबले में थी। चेन्नई की ये जीत केवल 2 अंकों की नहीं थी, बल्कि ये उन आलोचकों को करारा जवाब था जो कह रहे थे कि चेन्नई की ये नई टीम दबाव झेलने के काबिल नहीं है। मैच के हर एक लम्हे ने यह साबित किया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल क्यों है। ऋतुराज गायकवाड़ का आउट होना एक बड़ा झटका था, लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने एक छोर संभालकर बल्लेबाजी की, उससे टीम का संतुलन बना रहा। संजू की पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए 20 रनों ने युवा बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का समय दिया। उर्विल पटेल का विकेट गिरना जरूर चिंताजनक था, लेकिन चेन्नई के डगआउट में बैठे कोचों को अपने मिडिल ऑर्डर पर पूरा भरोसा था। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब कार्तिक शर्मा ने अपनी पहली 5 गेंदों में ही 2 चौके लगाकर लखनऊ के कप्तान को रक्षात्मक फील्डिंग करने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ के स्पिनर शहबाज अहमद, जिन्होंने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की थी, कार्तिक के सामने बेबस नजर आए। कार्तिक ने पिच को बहुत जल्दी पढ़ लिया था। उन्होंने देखा कि गेंद थोड़ा रुककर आ रही है, इसलिए उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को हवा में लहराते हुए बाउंड्री के पार पहुंचाया। डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें बेबी एबी के नाम से जाना जाता है, ने भी आज अपनी ख्याति के अनुरूप बल्लेबाजी की। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 छक्के मारना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ब्रेविस ने जिस टाइमिंग के साथ वे शॉट खेले, उसने शमी की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। भले ही वो 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उस पारी ने लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, स्टेडियम में मौजूद 50,000 से अधिक दर्शकों की आवाजें तेज होती गईं। जब भी कोई चौका या छक्का लगता, सीएसके के नारों से पूरा आसमान गूंज उठता। कार्तिक शर्मा की पारी ने यह दिखा दिया कि आईपीएल में युवा टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने न केवल ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि गैप्स को भी बहुत खूबसूरती से ढूंढा। उनके द्वारा लगाए गए 5 छक्के इतने ऊंचे थे कि लखनऊ की फील्डिंग यूनिट बस उन्हें बाउंड्री पार जाते हुए देखती रह गई। मैच के अंतिम क्षणों में जब कार्तिक शर्मा आउट हुए, तब तनाव चरम पर था। चेन्नई के फैंस को डर था कि कहीं यहां से मैच फिसल न जाए, लेकिन शिवम दुबे ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट कर दिया था कि वो आज मैच खत्म करके ही जाएंगे। दुबे की ताकत उनकी बाहों में है और आज उन्होंने अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल किया। आकाश सिंह की एक धीमी गेंद पर उनका छक्का इतना लंबा था कि वो स्टेडियम की छत को छूने ही वाला था। उस एक शॉट ने लखनऊ की कमर तोड़ दी। प्रशांत वीर का योगदान भी कम नहीं था। एक तरफ जहां बड़े हिट लग रहे थे, प्रशांत ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे गेंदबाजों को एक ही बल्लेबाज पर दबाव बनाने का मौका नहीं मिला। क्रिकेट की भाषा में इसे परफेक्ट फिनिश कहा जाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स की हार के पीछे कई कारण रहे।